हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी टेंसेस की सीरीज में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस करेंगे और ये हमारा इस सीरीज का आखिरी टेंस होगा। हमने अपने सारे टेंस बहुत अच्छे से किए हैं और मुझे कमेंट्स में भी आप लोगों के जो हैं विचार मिलते रहे हैं, तो हम ये आखिरी जो है टेंस आज अच्छे से करेंगे। आप इसे समझिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भविष्य के किसी समय में कार्य के जारी रहने का पता चलता है और उसमें वो समय भी दिया होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या जो भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, उसमें समय दो तरीके का दिया होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ और एक पीरियड ऑफ टाइम। जो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम है, उसके लिए हमने सिंस और फॉर के यूज की वीडियो अलग से बनाई हुई है। उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा डिटेल है वो हम इस टेंस में आइए करते हैं। तो भविष्य के किसी समय में अगर हमें कार्य के जारी रहने का पता चलता है तो हम उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इसकी पहचान होगी रहा, होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय भी दिया होगा। समय दिया होगा दो तरीके से, वो हमें पता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। अब फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला में जो है वैसे ही विल और शैल का यूज करना है जैसे हम फ्यूचर टेंसेस में करते आए हैं। आई और वी के साथ शैल एंड ऑल अदर्स, यानी जो भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है उन सबके साथ विल। अब हम देखते हैं फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल शैल का यूज प्लस हैव बीन। हैज बीन का यूज नहीं होगा, याद रखिएगा। सबके साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन के साथ हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट वन अगर वहां पर ऑब्जेक्ट है, और सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट टू। और जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके साथ हमें लगाना है सिंस, और जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए लगाना है हमें जो फोर। अभी हमारा फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें हम सेंटेंसेस को कैसे क्रिएट करेंगे। जो मैं सुबह से कसरत कर रहा हूंगा, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का टेंस है। आई के साथ हमें यूज करना है फॉर्मूला, देखते रहेंगे हम। आई शैल हैव बीन। अब यहां पर क्या है कि कसरत कर रहा हूंगा। अब डूइंग एक्सरसाइज, ये हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है। अब यहां पर जो यूज करना है हमें सुबह से का। अब सुबह से के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट वन आ गया, तो यहां पर हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा वन है तो यहां पर अवेलेबल नहीं है। सिंस मॉर्निंग। अब हमने सिंस क्यों लगाया, क्योंकि वो सुबह से काम कर रहा है। अब सुबह से काम कर रहा है कसरत का, तो हम जो है सिंस का यूज करेंगे बिकॉज इट इज पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेकंड पर्सन का, तुम 4 घंटे से कहानी सुना रहे होगे। अब ये देखेंगे हम, सेकंड पर्सन यू विल, क्योंकि यहां पर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ हमें लगाना है विल हैव बीन, सबके साथ हैव बीन लगेगा, प्लस टेल और आईएनजी टेलिंग अ स्टोरी 4 घंटे से। अब ये ड्यूरेशन आ गई। जब पीरियड ऑफ टाइम है तो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए हम यूज करेंगे फॉर आवर्स। अब यहां पर दो फोर हो गए, एक हमारा जो काउंटिंग वाला है और एक जो है हमारा यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट आ जाओ। बच्चे 10 मिनट से रो रहे होंगे। भाई बच्चों को तो नहीं रुलाना चाहिए, लेकिन चलो, हो सकता है क्रैच में हो। तो चिल्ड्रन विल हैव बीन। हम यहां दो वर्ड यूज कर सकते हैं रोने के लिए, वीपिंग, वी प्लस आईएनजी वीपिंग, और क्राई प्लस आईएनजी क्राई।
फॉर 10 मिनट्स। यहां पर ये हमारा जो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस या हमारे जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस या हमारे सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हो, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हम उसको कैसे करेंगे। अब हम इसी में चेंज करके देखते हैं। अगर हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस होते तो हम इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए अब हम इनको नेगेटिव बना देते हैं। तो बहुत ही आसान है, ध्यान रखिएगा, जो मैं बात बता रहा हूं माइंड में रखनी है आपको और एक ही बार में समझ आ जाएगी। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चेंज करना है, जो विल, शैल और हैव के बीच में लगाना है, हैव नॉट के बीच में नहीं लगाना है। जो नॉट का यूज है आपको लगाना है विल, शैल और हैव के बीच में। अब आप देखिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए हो जाएगा नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस, मैं इसको रेड से लिख देता हूं ज्यादा समझ आएगा, विल, शैल प्लस नॉट और प्लस है। अब जो है हम इन्हीं टेंसेस को यूज करेंगे। यहां पर देखते हैं, मैं सुबह से कसरत नहीं कर रहा हूंगा, ये हमने ऊपर देख लिया। नहीं, तुम 4 घंटे से कहानी नहीं सुना रहे होगे, नहीं सुना रहे होगे। बच्चे 10 मिनट से नहीं रो रहे होंगे। ठीक। अब यहां पर हम चेंजेस क्या करेंगे, तो अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आपने जो है विल और शैल के बाद नॉट का यूज करना है। तो जब हम विल और शैल के बाद नॉट का यूज करेंगे तो हम यहां पर यूज करेंगे आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और शैल के बाद नॉट का यूज करना है, कभी नहीं हो तो नेवर। अदरवाइज आपको जो है नॉट जो है शैल और हैव के बीच में यूज करना है। और अगर यहां पर जैसे हमारा सेकंड सेंटेंस है, तुम 4 घंटे से कहानी नहीं सुना रहे होगे, तो आपको विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करना है। विल नॉट हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी फॉर 4 आवर्स। देन बच्चे 10 मिनट से नहीं रो रहे होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन वीपिंग और क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। ठीक है। अब आइए देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये बड़े ध्यान से समझिएगा, इसको करते करते आपको सारे जो टेंसेस हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगे, जितने भी हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किए। अब आइए देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि आपको पता ही है कि 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है हमारा, जिसमें हम क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, क्या से जो शुरू होते हैं जिनका जवाब यस या नो में भी हो सकता है, जैसे कि क्या तुमने खाना खाया, नहीं या हाँ, ऐसे। और दूसरे जो होते हैं हमारे WH फैमिली वर्ड, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये जो है WH फैमिली वर्ड है, ये हमारे सेंटेंसेस में आते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारा क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस है उसके लिए। तो जो फॉर्मूला है हमारा इंटेरोगेटिव का, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले आते हैं, क्योंकि क्या की कोई ट्रांसलेशन नहीं करते हम। विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। अब याद रखिएगा सभी के साथ हैव बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट के साथ सिंस 4, अगर ऑब्जेक्ट 1 है तो ऑब्जेक्ट 1 देन सिंस 4 देन ऑब्जेक्ट 2, और क्वेश्चन मार्क हमेशा की तरह लगाना नहीं भूलना है। सेंटेंस हम देखते हैं। पहला सेंटेंस है, क्योंकि अगर सेंटेंस के शुरू में क्या है तो उसकी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मैं सुबह 4 बजे से पढ़ रहा हूंगा, तो क्या की ट्रांसलेशन हमारी हेल्पिंग वर्ब ही आकर आगे बना देती है। तो इसमें देखते हैं हम, जो क्या मैं सुबह 4 बजे से पढ़ रहा हूंगा, तो इसमें सुबह 4 बजे से है, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग है। शैल आई, सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट पर्सन है, आई हैव बीन रीडिंग
अब ऑब्जेक्ट वन, सिंस लगाना है हमें पहले, फॉर, अब सिंस फॉर में से हम क्या लगाएंगे, सुबह है तो सिंस, फॉर नहीं लगेगा बिकॉज इट इज ए पॉइंट ऑफ टाइम। शैल आई हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock in the morning। और क्वेश्चन मार्क लगाना हमें नहीं भूलना है। अब देखिए, अगर हमारा ये होता, क्या मैं सुबह 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूंगा, तो शैल आई हैव बीन रीडिंग अ बुक या बुक सिंस 4 o'clock इन द मॉर्निंग, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा वन हो जाता। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं सेकंड जो सेंटेंस है हमारा, क्या तुम 2 घंटे से कहानी सुना रहे होगे। ये तो जो हमारा है अर्लियर सेंटेंसेस की तरह ही है। तो will you have been telling, you के साथ है been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अब यहां आ गया telling a story since, सॉरी ये 2 घंटे है, for 2 hours, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो will you have been telling a story for 2 hours। अब आ जाओ लास्ट सेंटेंस पे, क्या बच्चे 20 मिनट से तैर रहे होंगे, तो क्या बच्चे, तो चिल्ड्रन है, तो विल चिल्ड्रन हैव बीन, स्विम प्लस ing स्विमिंग, फॉर 20 मिनट्स। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं ये हमारे क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस जो हैं पूरे हो गए। अब अगर इसमें WH फैमिली का यूज हो जाए, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर हम क्या को क्रॉस कर देते हैं, मैं सुबह 4 बजे से पुस्तक 4 बजे से क्यों पढ़ रहा हूंगा, हमने यहां क्यों का यूज कर दिया। क्या तुम घंटे से कहानी सुना रहे होगे, तो तुम 2 घंटे से कहानी क्यों सुना रहे होगे। और क्या बच्चे 20 मिनट से तैर रहे होंगे, तो यहां भी हम 20 मिनट के लिए सेंटेंस क्या को इधर कर देते हैं, और यहां पर हम 20 मिनट से क्यों तैर रहे होंगे ही यूज कर लेते हैं। कोई बात नहीं, बाकी सेंटेंसेस हम समझ जाएंगे। अब यहां पर जो है हमने तीनों में क्यों का यूज किया है, और क्यों जो कि एक WH फैमिली वर्ड है, तो उसके लिए जो है हमें कैसे सेंटेंस को चेंज करना है, तो हमें जो है WH फैमिली वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से पहले लाकर पुट कर देना है, मींस WH फैमिली वर्ड पास, ये यहां आ जाएगा विल शैल से पहले, और ये जो हमारा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट 2 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें यहां पर क्यों की ट्रांसलेशन लिखनी पड़ेगी, तो यहां पर हम लिखेंगे वाई शैल को छोटा बना देते हैं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तुम 2 घंटे से कहानी क्यों सुना रहे होगे, तो वाई विल यू हैव बीन टेलिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours। सिंपल। क्या बच्चे 20 मिनट से तैर रहे होंगे, सॉरी, बच्चे 20 मिनट से क्यों तैर रहे होंगे, तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, वाई विल, W को छोटा बना देंगे, वाई विल चिल्ड्रन हैव बीन स्विमिंग फॉर 20 मिनट्स। सी, ठीक है, ऐसा करने से हमारे जो सेंटेंसेस जो हैं वो इंटेरोगेटिव वाले में WH फैमिली का यूज हम समझ जाते हैं। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं।
इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हमें यूज करना है नॉट का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट का यूज हमें हैव से पहले करना है, यानी नॉट हैव बीन का यूज करना है। अब ध्यान रखिएगा, ये देखते हैं हम कैसे करेंगे। जो हमारे पास फॉर्मूला है इंटरोगेटिव नेगेटिव का, अगर हम उसे देखें तो हमारे पास दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, एक क्या से शुरू होने वाले, एक WH फैमिली वाले। तो हम दोनों का एक एक सेंटेंस देखते हैं। WH फैमिली वर्ड लगाएंगे, प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद और नॉट हैव बीन हैव से पहले। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस सिंस 4 प्लस ऑब्जेक्ट 2 और क्वेश्चन मार्क हमेशा की तरह लगाना नहीं भूलना है। देन पहला सेंटेंस है, मैं 4 बजे से तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा हूंगा। अब ये हमारे पास WH फैमिली वर्ड है, तो हम सबसे पहले इसी का यूज करेंगे। वाई, अब आई है शेल, आई नॉट हैव बीन हेल्पिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हेल्पिंग यू सिंस, फॉर की जगह जो सिंस फॉर है तो 4 बजे से सिंस 4 o'clock, बस। तो why shall I not have been helping you since 4 o'clock। अगर यहाँ पर जो है हम सेंटेंस को देखें तो हमारा सेंटेंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने 4 o'clock यूज किया। अब देखिए सेकंड सेंटेंस है, क्या तुम 1 घंटे से उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होगे। तो क्योंकि इसमें क्या से शुरू हो रहा है, तो जो क्या से शुरू होता है उसकी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी वो काम पूरा कर देता है। देन विल यू, देन नॉट का यूज करना है, याद रखिएगा हैव से पहले और सब्जेक्ट के बाद। यू नॉट हैव बीन, वेट प्लस ING वेटिंग, प्रतीक्षा करना, हिम या हर उसकी, फॉर। अब 1 घंटे के लिए हम 1 hour नहीं लिखेंगे, 1 घंटे के लिए हम इसके लिए आर्टिकल का यूज करेंगे जो हमारा वॉवल साउंड से पहले होता है, और फॉर एन आवर यानी 1 घंटे से पहले। अगर यहाँ आधा घंटा होता तो हम लिख देते फॉर हाफ एन आवर। क्लियर। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। इसके साथ ही हमारी जो टेंसिंग की सीरीज है वो कंप्लीट होती है। हमने 12 जो है हमारे टेंसेस वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको ध्यान से बड़े अच्छे से देखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर जो है इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक्स करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।